गोजरा में एक गरीब टॉफी फरोश का बच्चा अचानक लापता हो गया। बाप के पास और कोई चारा नहीं था कि वो बच्चे की तलाश में पुलिस से मदद ले। पुलिस ने गरीब की फरियाद सुनी और बच्चे की तलाश को मुमकिन बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मुजाहिद ने महल्ले में अपने घर के सामने छोटा सा केबिन बना रखा था जिसमें वो बच्चों की टॉफियां बिस्किट फरोख्त किया करता था। कभी कभी वो घर के अंदर जाता तो अपने 9 साल बेटे अबू बकर को दुकान पर बिठा देता था। अबू बकर। जी अब्बा। बेटा तुम दुकान संभालो, जी। मैं बाजार से ना सामान लेकर आ जाऊँ, ठीक है ना? ठीक है अब्बा। आओ, और दुकान का ख्याल रखना। चल ठीक है। जाओ। आराम से आराम से, हाँ ठीक है, ध्यान रखना दुकान का, दुकान देखना। अबू बकर का बाप चप्पल पहनकर बाजार चला गया और अबू बकर दुकान में बैठकर चीजें दुरुस्त करने लगा। इसी दौरान महल्ले के 2 ओबाश किस्म के नौजवान दुकान पर आए और बगैर पूछे बिस्किट उठाकर खाने लगे। अंकल ये 20 रुपए का बिस्किट है। अबे तो भाई दे रहे हैं, भाग थोड़ी रहे हैं, 20 रुपए का है। अगर ना दे तो मैं अब्बा को बता दूंगा। अच्छा बता दो फिर अपने अब्बू को। चल भाई इकबाल निकल। बेटा अंकल वो जो अंकल आए थे ना वो ना बिस्कुट उठाकर चले गए, पैसे नहीं दिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पैसे क्यों नहीं दिए बच्चे के? तुम बड़े आए, पैसे नहीं दे रहे हो बच्चे के। बच्चे के पैसे दो। ये ले, पैसे नहीं दे रहे हो, जल्दी करो नमूने। बेटा पैसे तो दे रहा हूँ, सूद समेत वापस लूंगा। हटो इधर से। अबू बकर ने पैसे लिए और दुकान में बैठ गया। वो दोनों लड़के अबू बकर को घूरते हुए चले गए जबकि लोग अबू बकर को तसल्ली दिलासा देने लगे। इकबाल और रजा के बारे में मोहल्ले वालों का कहना था कि वो दोनों नकारा हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते थे और मोहल्ले पड़ोस में चोरी चकारी में भी मुलव्विस थे। शब्बीर ने देखा कि एक दिन अबू बकर के बाप ने केबिन खोला तो दिल पकड़कर बैठ गया। या अल्लाह खैर, किसी ने दुकान का सफाया कर दिया। क्या वो भाई, तबीयत ठीक है आपकी? भाई दुकान का सारा कैश कोई चुरा के ले गया। अरे ये तो बड़ा जुल्म हो गया। किसकी हरकत हो सकती है? अल्लाह बेहतर जानता है। यार ये जो रजा और इकबाल लफंगे हैं ना, उनका काम लग रहा है मुझे ये। जब तक मैं आंख से ना देख लूं मैं कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ? यार अल्लाह खैर करेगा, हौसला रखो। अबू बकर। जी अब्बा। कोई सब केस चुरा के चला गया। अब्बा ये जरूर उसी का काम होगा, इकबाल का। अरे नहीं बेटा, हम किसी पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अल्लाह तो देख रहा है ना। थोड़ी देर में अबू बकर ने शोर सुना, कुछ लोग इकबाल के पीछे भाग रहे थे। अजय किसी चोर को तो नहीं देखा ऐसे भागते हुए? वो इकबाल पे क्यों भाग के गए? अच्छा। इकबाल लोगों को चकमा देकर निकल गया। लोग फिर चोर चोर का शोर मचाते हुए आगे बढ़ गए। वही वाले जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था? जी वही है। ऐसा नहीं उसने उठा लिया? नहीं बेटा, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते। अल्लाह हमारा नुकसान जरूर पूरा करेगा। मोहल्ले में चोरी चकारी की वारदातें बढ़ती जा रही थीं और मुबैना तौर पर यह काम मोहल्ले के वही 2 लड़के कर रहे थे। शब्बीर ने देखा कि इकबाल और रजा एक खोली में बैठे हुए थे और पैसे के लेन देन पर झगड़ रहे थे। अबे ये क्या, मेरे पैसे कम है? अबे क्या बात कर रहा है? 30 का बिका था, 15 तुझे दे तो दिए थे। 40 का बिका है, सब पता है मुझे। चल निकाल 5000 रुपए। अच्छा चल दे दूंगा। यार बात सुन, हम कब तक छोटी मोटी चोरियां करेंगे? कुछ बड़ा सोच। बैंक ही लूट लेते हैं फिर। और हाँ, बैंक लूटने के लिए ना असला दरकार होता है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ और सोच, बहुत खतरनाक है ये। किसी मालदार का बच्चा अगवा कर लेते हैं। मालदार? मोहल्ले में सारे कंगले, किसका अगवा करेगा भाई तू? अरे केबिन वाले को क्या समझता है? पूरे 50 लाख का बंदा है।
सही कह रहा है, केबिन वाले का ही बच्चा अगवा करते हैं। बेटे के लिए बाप जरूर पैसे देगा। चल अभी चलते हैं। पागल पागल हो गया क्या? चल बाद में देखते हैं। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मोहल्ले के दोनों लफंगों ने एक दिन बहाने से 9 साला अबू बकर को बहला फुसला कर अगवा कर लिया और फिर उसके बाप को फोन करके तावान तलब करने लगे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अबू बकर का बाप घर में था। उसे अचानक अपने बेटे का ख्याल आया। अरे बेगम, अब्बू बकर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अरे दही लेने गए हुए, काफी देर हो गई, अभी तक आया ही नहीं। तुमने बताया नहीं, काफी देर हो गई है। हाँ काफी देर हो गई। कहाँ रह गया लड़का ये? कहाँ रह गया ये? अबू बकर का बाप परेशानी के आलम में घर से निकला। अबू बकर का बाप गली मोहल्ले में लोगों को रोक रोक कर बेटे के बारे में पूछता रहा। अरे भाई मेरा बेटा आया होगा, आपने देखा उसको? दही लेने निकला था। वो अबू बकर? हाँ अबू बकर। नहीं, उसको तो नहीं देगा। काफी देर हो गई है, दही लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। अरे बच्चा है, कहीं गली में खेल रहा होगा, मोहल्ले में देखो ना। हाँ यही करता हूँ। अरे बेटा, तुम तो अबू बकर के साथ खेल रहे थे ना? अबू बकर को देखा है कहीं? अंकल वो तो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। मोटरसाइकिल पे कहाँ रखा? किसके साथ? वो 2 लड़के थे। कहाँ गए? इधर। किसके साथ भी आ सकते हैं मोटरसाइकिल पे? अच्छा तुम्हें अब नजर आए ना तो मुझे घर पे बताना, ठीक है ना? अबू बकर के बाप ने पुलिस में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दोनों मियाँ बीवी थाने से निकले तो काफी परेशान थे। अबू बकर के बाप का फोन मुसलसल बज रहा था। बीवी ने तवज्जो भी दिलाई तो अबू बकर के बाप ने फोन सुनने से इनकार कर दिया। अरे फोन बज रहा है आपका? मैं इस वक्त इसी से बात नहीं कर सकता। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। क्या पता कोई बच्चे का बता रहे हो। अबू बकर के बाप ने जैसे ही फोन कानों से लगाया, फोन बंद हो चुका था। कौन था? अल्लाह जाने कौन था। हेलो, आप कौन? हेलो हेलो हेलो। उधर शब्बीर ने देखा कि 9 साला बच्चा एक खोली में नीम बेहोशी के आलम में पड़ा था। अच्छा किया साले को बेहोश कर दिया, बहुत चेंचे कर रहा था। मिला जरा इसके बाप को फोन। क्या हुआ? उठा ही नहीं रहा फोन। इधर दे यार, इसको देख, मर तो नहीं गया? नहीं मरेगा नहीं, बेहोश ही रहेगा। हेलो मुजाहिद, तेरा बेटा अगवा कर लिया हमने, फटाफट 30 लाख रुपए कर दे। और सुन, अगर किसी को बताया ना तो बेटा जिंदा नहीं मरा हुआ मिलेगा, समझा? अबू बकर के बाप ने पुलिस को सारी तफसील बता दी थी। उधर अगवाकार बार बार अबू बकर के बाप से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और वो पैसे देने से मुसलसल इनकार कर रहा था। दोनों अगवाकार सख्त परेशान थे कि अबू बकर का बाप तावान देने के लिए तैयार नहीं था। अब नीम बेहोश बच्चा उनके लिए बोझ बनता जा रहा था। अबे बात सुन, ऐसा करते हैं, इसको कहीं भेज देते हैं, होश आएगा खुद ही घर पहुंच जाएगा। तुझे मुझे जानता ही है, पहुंचा देगा। तेरा मेरा नाम ले लिया ना, सारा भाड़ा फूट जाएगा। फिर क्या? कुछ करना पड़ेगा इसका। अरे ये क्या कर रहे हो? चुप करके टांगे पकड़। देख लो, सोच लो। सोच लिया। शब्बीर ने देखा कि अगवाकारों ने बच्चे का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था। पुलिस बच्चे को मुसलसल तलाश कर रही थी और फिर एक ही दिन में अगवाकारों तक पहुंच गई। जब तक मामला ठंडा नहीं होता ना, फालतू घूमना बंद कर दे।
और खुश रहे, चेहरे से जाहिर नहीं होना चाहिए कि ये हुआ काम, समझे? राब्ता रखेंगे फोन पर। हाँ। शब्बीर ने देखा कि पुलिस दंदनाते हुए खोली में दाखिल हो गए। पैसों की फिक्र मत करियो, ये 4-5 दिन जो है ना, ये थोड़े परेशानी के हैं, ये परेशानी हल्की नहीं है। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो, हथकड़ी पहनाओ। हमने क्या किया है? डालो इन्हें थाने, बताता हूँ मैं हमने क्या किया है। कहाँ है बच्चा? कौन? थाने में बताऊंगा कौन सा बच्चा। ले आओ उसे, उसको बिठाओ। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बच्चे की लाश बरामद कर ली गई थी और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। कमसिन बच्चे की मौत पर पूरा मोहल्ला सरापाए एहतजाज था। ये बच्चे ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਮਾਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। कौन लोग से ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਾ? ਜ਼ੁਰਕਨੈਨ ਇਕਬਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬੀ। ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ੁਰਕਨੈਨ ਨੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ? ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਸੀਡੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ सारे जिन्हें भी आला हकाम ने उन्हें आगे भी इन्हें इंसाफ दिया जाए। 15 पे कॉल मौसूल हुई है कि मेरा 9 साल बच्चा नहीं मिल रहा और वो घर से लापता हो गया। इस पे हमारी टीम नवीद एसआई ने और क्विक रिस्पांस किया है। रिस्पांस करने के बाद मैं भी मौके पे पहुंचा हूँ। हमने क्विकली चीज़ों को सर्च आउट करना शुरू किया है, लेकिन हमें अवेलेबल नहीं हो सके। मुख्तलिफ शहादतों से और मुख्तलिफ चीज़ों से अपना हमें पता चल मुद्दई मुकदमा ने एप्लीकेशन नामजद गुजारी है। हमने मुल्ज़मान पर रेड करने शुरू किए, मुल्ज़मान स्किप आउट हो गए, लेकिन शब रोज़ मेहनत से तकरीबन हमने 25 तारीख को उनको गिरफ्तार कर लिया। उनको गिरफ्तारी करने पर उन्होंने दौरान इंटरोगेशन ये इंकशाफ किया कि हमने उस बच्चे को जब अगवा किया था 20 तारीख को, उसी वक्त ही हमने उसका कोई सेब के मुरब्बे में चीज़ें खिला के, वो सेब का मुरब्बा खिला के बेहोश किया। बाद में हमने उसको गला घोंट के दफन कर दिया। जो हम डेड बॉडी बरामद करवा देते हैं, उनकी पॉइंटेशन पे उन्होंने हमें 340 टीम्बे भद्रू इलाका थाना नवा लाहौर में सेम नहर के किनारे से हमें डेड बॉडी बरामद करवाई, जो हमने बाद में उसका पोस्टमार्टम करवाया। दफ़ा 302, 201, 34 से आज़ाद हुई और मुल्ज़मान को हमने इज़दाद दहशतगर्दी कोर्स से रिमांड जिस्मानी साथी हम हासिल कर लिया। शब्बीर ने गोजरा में जालिम और सिफाक अगवाकारों के हाथों एक गरीब 9 साला बेटे के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत की है और बच्चे के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। देखा गया है कि अक्सर लोगों की जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही होती है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है। कोई छोटा सा फैसला, कोई छोटी सी बात बड़ी बात बन जाती है और जिंदगी की गाड़ी डगर से उतरकर गहरी खाई में गिर जाती है। ये कहानी है गाजी नामी नौजवान की।
जिसने पसंद की शादी की थी और लाहौर में बड़ी तनख्वाह पर मुलाजिम था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। गाजी की कहानी कुछ यूं है कि अम्मा से जिद करके अपनी बात मनवाई और सलमा नामी लड़की से शादी कर ली। गाजी की बीवी खूबसूरत थी और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। शादी के बाद गाजी की लाहौर में मुलाजमत हो गई, लेकिन बीवी की मोहब्बत उसे हर हफ्ते पीर बदाई खींच लाती थी। एक बार हुआ है कि लाहौर से गाजी ने बीवी को फोन किया, लेकिन फोन एंगेज था। पूरा दिन ही ऐसी सूरत हाल रही जिस पर गाजी परेशान हो गया और दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने गाँव पहुँच गया। पूरा दिन फोन पर बात न होना, यही वो मोड़ था जिसने गाजी की जिंदगी को आग के शोलों की नजर कर दिया। गाजी जैसे ही खामोशी से घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी फोन पर मसरूफ थी। गाजी ने खनकार कर अपनी मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर बीवी ने फोन बंद कर दिया और अपने शौहर के गले लग गई। लेकिन गाजी का शक यकीन में बदल चुका था कि हो न हो उसने किसी दूसरे आदमी से दोस्ती कर रखी थी। यार इतनी देर से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ बिजी जा रहा है तुम्हारा नंबर? किससे बात कर रही हो? घर से कॉल आई थी, उनसे बात कर रही थी। अब गुस्सा ना बैठे हैं, मैं खाना लगाती हूँ। अब गाजी और उसकी बीवी के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। गाजी ने बीवी से खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन अपने रवैये से बहुत कुछ जाहिर कर दिया। गाजी को बीवी की बेवफाई का यकीन हो गया था और फिर इसी उलझन में उसने नौकरी छोड़ दी और लाहौर से गांव आ गया ताकि बीवी पर नजर रख सके। अब एक तरफ बीवी की उलझन और दूसरी तरफ माली तंगी। इस सूरत हाल में मियां बीवी के दरमियान झगड़े होने लगे, जिस पर गाजी ने मां से जमीन के बंटवारे का मुतालबा करना शुरू कर दिया। मां ने अपनी जिंदगी में जमीन का बंटवारा कबूल नहीं किया, बल्कि गाजी के दोनों भाई भी इसके हक में नहीं थे। अम्मी, मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। एक भाई से तो इस बात पर शदीद झगड़ा भी हो गया। ऐसे कैसे घर तुम बेच सकते हो? हम कहाँ जाएंगे? क्यों भाई, मेरा हिस्सा भी तो है इस घर में। इसमें मेरा हिस्सा भी तो है। और ये तुम्हारा हिस्सा क्या भाड़ में? मुझे इस सब पैसों की शदीद जरूरत है। ऐसे कैसे गया मेरा हिस्सा भाड़ में? इस झगड़े के दौरान एक अजीब सा नाकाबिल यकीन वाकया पेश आया। कहने वाले कहते हैं कि गाजी ने एहतजाजन अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर खुद को जला लिया था, जबकि गाजी की बीवी इल्जाम लगाती है कि उसके जेठ ने ही गाजी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगाई थी। जरा तसव्वुर कीजिए ये कैसा भयानक और खौफजदा कर देने वाला मंजर होगा जब एक अच्छा खासा आदमी 5 बच्चों का बाप आग के शोलों में घिरा होगा और फिर जलकर राख हो गया होगा। इस सूरत हाल में पुलिस ने वही किया जो उसकी जिम्मेदारी बनती है। गाजी की बीवी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके गाजी के बड़े भाई अकील को गिरफ्तार कर लिया गया था। भाई ने भाई को पेट्रोल छिड़क के आग लगाई हुई थी। 2021 में ये वाकया था। अकॉर्डिंग टू एफआईआर उस मकतूल की बीवी ने करवाई कि मेरे शौहर के उसके भाई ने जदाद के तनाजे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। इस केस पर मैंने वर्क किया थ्रू IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ CDRs ली, इनके फैमिली नंबर्स लिए। जहाँ से मुझे वो उस जो मुजरिम इश्तिहारी अकील था उसका नंबर ट्रेस हुआ, उसको मैंने लोकेट किया तो उसकी कंटिन्यूसली लोकेशन फिरोजपुर वाला शिवपुर आ रही थी, जिस पर मैंने अपनी रेडिंग टीम के हमरा और IT बेस्ड टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए उसे वहाँ से फिजिकली गिरफ्तार किया और यहाँ आके हमने उसका उस मुकदमे में रिमांड लिया, गिरफ्तार किया उसको और उसकी तफ्तीश मेरिट पे यकसू करके हमने उसको जुडिशियल भी कर दिया है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी मुजरिम जितना भी क्यों ना चालाक होशियार हो और अगर वो जुर्म करके भाग जाए तो वो ये ना सोचे कि मैं पुलिस से बच जाऊंगा। इंशाल्लाह पुलिस उसके पीछे होगी और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें। कहने वाले ये भी कहते हैं कि गाजी ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को किसी गैर मर्द से गैर जरूरी बात करके देख लिया था, जिसके बाद उसने मुबैना तौर पर नशा भी शुरू कर दिया और आखिरकार इसी सदमाती कैफियत में अपनी जान दे दी। गाजी को आग लगाई गई थी या ये खुदकुशी का वाकया है, इसकी तहकीकात के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। गुजरांवाला में एक 3 साला बच्ची की पुरअसरार हलाकत पुलिस के लिए मौमा बनी रही। आखिर बच्ची से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी? ये एक अलमनाक वाकया है जिसे शब्बीर ने देखा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। वजीराबाद के कस्बे धौकल की रहने वाली 25 साला लड़की शदीद डिप्रेशन और बेचैनी के आलम से गुजर रही थी। उसे लगता था जैसे वो बाजार में रखा हुआ कोई खिलौना हो जिसे लोग देख देख कर वापस चले जाते हैं। तेजी से बढ़ती हुई उम्र और लड़की की शादी न होना उसके लिए सबसे बड़ा दुख बन गया था। लड़की पढ़ी लिखी थी,
खूबसूरत थी, घरेलू थी और इसके बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वो खामोशी से अपनी तकदीर का तमाशा देखती रहती थी। फिर एक दिन उसे खुशखबरी सुनाई गई कि लड़के वालों को उसकी तस्वीर पसंद आ गई है और वो उसे देखने के लिए आने ही वाले हैं। अरे मेरा बच्चा इस उदास बैठी है, लड़की वालों को मेरी बेटी की तस्वीरें पसंद आ गई, बहुत पसंद आई हो आप। सच्ची से। और क्या यूं ही उदास रहती थी, देखो इतना प्यारा सा दूल्हा आएगा और भी आके ले जाएगा मेरी बिटिया को। मेरा बच्चा चांद सा टुकड़ा है मेरा बच्चा, जो देखेगा वही हैरान रह जाएगा। अल्लाह से बहुत दुआएं की थी मैंने अपनी बच्ची के लिए। शब्बीर लड़की का नाम जाहिर किए बगैर उसकी कहानी सुना रहा है, जिसमें मसर्रत और खुशी की लहर थी और एक नाकाबिले यकीन अलमिया भी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि लड़के की माँ और बहन लड़की को देखने आई हुई थी। ये एक बहुत खुशगवार सा माहौल था। लड़की की दादी लड़के की माँ और उसकी बेटी की आवभगत कर रही थी। बहुत इंतजार था आप लोग का। हाँ जी, हमें भी आपकी फैमिली बहुत अच्छी लगी है और यकीनन लड़की भी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया बहन, आप बहुत अच्छी हैं ना, इसलिए आपको हम भी पसंद आए हैं। आप भी मुझे बहुत पसंद आई हैं। देखो ना, जो तकदीर में लिखा होगा ना वो जरूर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अरे बेटी जरा चाय तो ले आओ, जल्दी आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी पोती तो बहुत ही प्यारी है। लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई थी। लड़के की माँ ने लड़की को दोबारा बुलवाया ताकि उसका मुंह मीठा करा सके। लड़की चली गई तो लड़के की माँ को थोड़ी तशवीश हुई। अरे ये कहाँ चली गई, बुलाइए ना इसे। अरे कहाँ चली गई, बुलाए तो सही। अरे मुझे आपकी जो ना पोती बहुत पसंद आई है, मुबारक हो, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। अरे बहुत मुबारक हो, और आपको भी बहुत मुबारक हो। मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है आपके रिश्ते से। बेटी जरा आना। तो मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरी तरफ से तो मुबारक हो, हमें रिश्ता मंजूर है। आप बहुत अच्छी है ना। हाँ बस माशाल्लाह बहुत प्यारी, हमें तो पसंद है। मुंह मीठा करें आप। चले आप करें। नहीं आप करें, आप करेगा ये कौन बच्ची है? ये पुप्पी है इसकी और ये भतीजी है, मामा कहती है इसको। माफ कीजिएगा अम्मा जी, क्या आपने हमें बेवकूफ समझा हुआ है? आप अपनी शादीशुदा पोती की, जिसकी एक बच्ची भी हो, हमारे गैर शादीशुदा बेटे से शादी करवाना चाहती हैं? अरे नहीं बहन, आप गलत समझ रही हैं और नाराज हो रही हैं। ये इसकी भतीजी है और ये इसकी पुप्पी है। रहने दीजिए आप, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे बहन चलो, नाराज क्यों हो रही है? बात तो सुने मेरी। बस रहने दें, बात तो सुने, नाराज शादीशुदा से करें। अरे बहन बात तो सुने। कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे दरो दीवार को सांप सूंघ गया हो। शायद उस घर पर किसी आसेब का साया था। बात बनते बनते बिगड़ जाती थी। अभी लड़के वाले रिश्ते से इनकार करके गए ही थे कि उस घराने पर एक और परेशानी टूट पड़ी। लड़की की 3 साला भांजी पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई और लड़की के मकान की पिछली गली में जानते हैं क्या हुआ? बच्ची की लाश बेगोरो कफन पड़ी थी। ये जो धोंकल वाला बच्ची के अगवा होने के बाद जो उसकी लाश मिली है, बहुत अफसोसनाक वाकया है। पहले अगवा होने की खबरें मिली, इलाका मकीन साहब ढूंढते रहे, उसके बाद उससे ही अफसोसनाक वाकया पुलिस के मुताबिक जो है उनकी सगी पुप्पी ने ही उसको मार के फेंक दिया और पुलिस ने अब उसको जुडिशियल भी कर दिया गया है। ये वजीराबाद में धोंकल में जो है बहुत अफसोसनाक वाकया। बिल्कुल, ये जो धोंकल है वजीराबाद में कमसिन बच्ची के कत्ल का मामला है। पहले तो बच्ची का यही पता चला कि बच्ची अगवा हो गई है। पुलिस भी तलाश करते रही, इलाका में भी तलाश करते रहे। तो उसके बाद जो एक नया ड्राफ्ट हुआ कि बच्ची की फुफ्फो ने उसी को कत्ल किया, जबकि उसी फुफ्फो ने जब वो 2-3 साल उसको पाला, वो साफ बड़ा किया, तो पुलिस के जो मुताबिक अभी जो है उसकी फुफ्फो को जो है बच्ची को वो जुडिशियल कर दिया गया है। और ये जो वाकया है ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है। इलाका मकीन जो है इस बात को अभी भी मानने पर जो है वो तैयार नहीं कि किस तरह जो है वो खून सफेद हो सकता है कि वो औरत है जिसने अपने हाथों से एक बच्ची को पाला हो और वो उसकी कातला बन जाए। तो अहले खाना का ये था कि सुतीली माँ ने हो सकता है इस बच्ची को जो है ना वो ठिकाने लगा दिया हो। तमाम जो है दोबारा सर्च करने पर FIR होने के बाद दोबारा जब हमारी तफ्तीशी टीम गई है तो जो सुनसान गली है उनके घर के साथ, वहां बच्ची की डेड बॉडी, उसके सर पे चोट होती है और वो वहां पड़ी मिल जाती है। उसका ले जाकर उसका फौरी तौर पर पोस्टमार्टम किया जाता है
अहले खाना जो थे उनको उन पे शुबा गुजरने के कि वो कहीं जा तो सकती नहीं है, और बिल्कुल एडजेसेंट उनकी गली में ही वो मिल गई उसकी डेड बॉडी। उनको जब शामिल तफ्तीश किया गया तो बड़ा भयानक किस्म का ये इंकशाफ हुआ कि उसकी जो परवरिश है, उसकी जो फुफ्फू है, वो इत्शाम की बहन वो कर रही थी, वो कुंवारी थी, तालीम याफ्ता थी। उसको वो लड़की जो है उसके साथ इतनी अटैच हो गई थी, बच्ची छोटी, कि वो उसको अपनी अम्मा कहती थी, माँ कहती थी, और उसकी वो परवरिश भी कर रही थी। लेकिन अनलकली उसकी इसी दौरानिया में उसके रिश्ते की जब बात चल रही थी तो वो उसने रिश्ते में ये रुकावट आ रही थी बच्ची, तो उसने उसकी जो फुफ्फो थी, मुंह बोली माँ थी, उसने उस नन्ही कली को जो उसकी सिर्फ 3 साल उम्र थी अपने रास्ते से हटाने के लिए और अपनी शादी जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने उसको नाहक कत्ल कर दिया और बड़ी ज्यादती की। पूरा इलाका जो था इस मामले पे बड़ा, ये हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी की, उसकी असल मुलजिमा जो है वो पकड़ी गई है, उसको हमने इंटेरोगेशन के बाद जुडिशियल करवा दिया है। उम्मीद है उसको जो है, अगरचे ये फैमिली सिस्टम के तहत हो सकता है उसके अलावा यकीन उसको माफ कर दें, लेकिन उसका जुर्म जो है वो बड़ा गलत। ये बड़ी अलमनाक कहानी है। मुख्तसरन जान लीजिए कि पै दर पै रिश्ता ठुकराए जाने पर लड़की शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लड़की वाकई गैर शादीशुदा थी और उसकी 3 साला भांजी उसे मामा ही कहकर पुकारती थी। और उस दिन ऐन उस वक्त जब रिश्ता तय हो गया था, बच्ची का अपनी फुप्पो को मामा कहना सारी उम्मीदों का खून कर गया था। और फिर फुप्पी ने शदीद मायूसी के आलम में खामोशी से अपनी भांजी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था। पुलिस के सामने इकरार जुर्म करते हुए 25 साला लड़की इस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे कोई बच्चा। इसे कहते हैं तकदीर का लिखा, टाला नहीं जा सकता। एक ऐसी लड़की जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बाकायदा मुल्जिमा बन गई और अब पता नहीं अदालत उसे क्या सजा देगी। लेकिन यह अलमनाक वाकया भुलाए नहीं भुलाया जा सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।